Have a very warm welcome to all the viewers. Hello, I am Elena. I am going to teach you today general enhancement course, that is polity. Today's topic is Tarabai Sindhi. Basically, we will study in this topic, that is biography of Tarabai Sindhi. She challenges patriarchal society, and she wrote a article that is a comparison between women and men. At last, we will see that her point of view toward double standard of men in various area. So further no delaying your time, I would like to start topic, that is biography of Tarabai Shinde. ताराबाई शिंदे का जन्म 1850 में हुआ था इलिट मराठा फैमिली इन महाराष्ट्र। उनका डेथ 1910 में हुआ था। ज्योतिबाई फूले जो थी उनसे बहुत एडमायर थी और राइटिंग स्किल ऑफ ताराबाई से भी बहुत एडमायर थी। ताराबाई शिंदे जो थी उन्होंने ब्राह्मण आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि जो वुमेन और मेन में इनइक्वलिटी आया है वो ब्राह्मण जो अपने नॉलेज के थ्रू स्प्रेड किए उनके वजह से। फिर वो मेंबर थे सत्य शोधक समाज का। द बेसिक पर्पस ऑफ सत्य शोधक समाज वाज ट्रूथ फाइंडिंग कम्युनिटी। वो एक फेमिनिस्ट थे, वो एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी थे और राइटर भी थे। बेसिकली वो जेंडर इनइक्वलिटी पे ही बात की हैं अपने होल लाइफ में। ताराबाई was the only daughter and was taught Marathi, Sanskrit and English by her father. She had 4 brothers. She married when she was very young. और उनके शादी के बाद उनके हस्बैंड उनके घर में ही साथ में रहते थे। तो पेट्रियार्कल का जो व्यू था कि हस्बैंड कैसे लड़की के घर में रहेंगे, तो वो घर जमाई के भी अगेंस्ट बोले थे। She criticized the social inequality of caste as well as the patriarchal view of other activists who saw caste as the main form of antagonism in Hindu society. Now we are going to see that how she challenged patriarchal society. पहला तो पॉइंट ये है कि जब उनकी शादी हो गई थी बहुत कम एज में, तो उनके हस्बैंड जो थे उनके साथ जो रहते थे, तो जो पेट्रियार्कल का व्यू था कि कैसे एक हस्बैंड लड़की के घर में रहेंगे, तो वो जो घर जमाई का कॉन्सेप्ट था उनके अगेंस्ट बोले थे। और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो कभी भी बच्चा नहीं पैदा करेंगे। तो सोसाइटी का जो व्यू था कि एक औरत जो होती है बच्चा पैदा करती है तभी वो कंप्लीट कहलाती है। सी लिव्ड हर लाइफ विदाउट फेयरिंग द सोसाइटी, मतलब वो निर्भय से समाज में रही थी, वो किसी से डरती नहीं थी। शी स्पोक ऑल व्हाट शी थिंक एंड व्हाट शी फील अगेंस्ट जेंडर इनइक्वलिटी। और उन्होंने महात्मा ज्योतिबाई फूले के साथ काम किया था, जिसमें उनका मेन पर्पस था जो कास्ट सिस्टम है उसको हटाना है, जनरल इक्वलिटी लाना है समाज में। और उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी चैलेंज किया था। उनका मानना था कि अगर हम एजुकेट करेंगे लोअर कास्ट गर्ल्स को तो फिर ये चेंज आ सकती है। जो थर्ड पॉइंट है अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक आर्टिकल में विजय लक्ष्मी केस नाम का आया था, उसमें एक औरत के साथ बहुत ही गंदे तरीके से इल ट्रीटमेंट किए थे सोसाइटी वाले और उनके फैमिली के बारे में। तब ताराबाई शिंदे ने एक आर्टिकल लिखा था, इसमें वो जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में बताया था और फिर बताया था कि कैसे वुमेन के साथ एकदम गंदे तरीके से इल ट्रीटमेंट किए जाते हैं उनके साथ। और फिर उनका पेट्रियार्कल सोसाइटी पे भी वो अगेंस्ट थे। वो फिर बोले थे कि जो वीकेंड पोजीशन है वुमेन का वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के ही कारण है। अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, जो आर्टिकल आया था वो 1882 में आया था। उसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं स्त्री पुरुष तुलना। जो मेन का था उसका फोकस वो था विंडो रीमैरिज पे, फिर चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना था, फिर सती प्रथा को भी ख़त्म करना था, और फिर वुमेन्स फीमेल और एजुकेशन कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, जिसमें कि वो 3 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किए थे। डैट इज़ विंडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना और फिर सती प्रथा को ख़त्म करना। विंडो रीमैरिज में क्या होता था कि पुराने ज़माने में अगर किसी के पति मर गए हैं तो फिर औरत को अलाउ नहीं था कि वो दूसरी शादी करे। फिर अब चाइल्ड मैरिज में हम लोग ये देखते कि
एंशियंट टाइम में हम लोग ये देखते हुए आए थे कि बहुत कम एज में गर्ल्स का शादी किए जाते थे। अगर लड़की 7 साल 10 साल 12 साल की है और लड़का रहता था 25 साल 30 साल 35 साल, मतलब ऐसे हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि अभी के सोसाइटी में। सो अभी बहुत सारा चेंज है और अच्छी बात है कि चेंज आई है। फिर सती प्रथा में उन्होंने बताया था कि जब कोई किसी का हस्बैंड मर जाता है तो कैसे स्त्री को आग पे जलना पड़ता है, इसलिए उन्होंने ये तीनों को ख़त्म किया था। और उन्होंने बोला था कि फ़ीमेल एजुकेशन या फिर वुमेन एजुकेशन जब तक नहीं आएगा सोसाइटी में तब तक ये तीनों चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती। तो उनका जो ये तीनों जो की पॉइंट था, उनका सॉल्यूशन दिए थे कि फीमेल एजुकेशन को लाना और फिर सेल्फ सफिशिएंट बनना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं आपको उनका जो व्यू था डबल स्टैंडर्ड ऑफ मेन इन वेरियस एरिया, एक एक पॉइंट इसमें करके बताती हूँ। पहला पॉइंट हुआ था कि वोमेन हैड टू बी फेस ह्यूमिलेशन एंड पनिशमेंट अनटोल्ड मेजरेबल, मतलब वोमेन को जो है बहुत सारे ह्यूमिलेशन का फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। ये सब जो है वो पुराने ज़माने में होते आए हुए हैं और अभी होते हैं, लेकिन बहुत कम हो रही है। बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया है। फिर दूसरा वो उन्होंने गॉड को भी क्वेश्चन किया था कि गॉड जो है डिस्क्रिमिनेशन किए हैं वोमेंस और मेंस में, कि वोमेंस क्यों सफ़र करे, मेन क्यों नहीं सफ़र कर सकता है, वोमेंस को क्यों नहीं हैप्पीनेस मिल सकती है, मेंस को सिर्फ क्यों अलाउ है हैप्पीनेस का। उन्होंने फिर फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बताया था कि रिलीजन एंड कल्चर प्रैक्टिस है फॉरएवर ऑप्रेस्ड वुमेन डिनाइंग देम देयर राइट, मतलब रिलीजन जो है और जो कल्चरल और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पुराने समय से होते आया है वो वुमेन को राइट नहीं दिला रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट है उनका डबल स्टैंडर्ड ऑफ पेट्रियार्कल सिस्टम। उनका मानना है कि पेट्रियार्कल सिस्टम का दो स्टैंडर्ड है, मतलब दोहरी स्टैंडर्ड है, किसी एक पे खड़ी नहीं होती है। 6 पॉइंट है मनुस्मृति, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि गर्ल्स जो है वो शादी के पहले पिता के नाम पे रहती है, फिर जब शादी हो जाता है तो वो हस्बैंड के अंडर रहती है, फिर जब उनके हस्बैंड मर जाते हैं फिर उनका बच्चा होता है तो वो बच्चे के अंदर रहती है। मतलब कहीं ना कहीं जो है वुमेन हमेशा डोमिनेट बाय मेल सोसाइटी या फिर पेट्रियार्कल सिस्टम के द्वारा रही है। उनको खुलकर कुछ बोलने का या फिर कुछ कहने का अधिकार नहीं मिला है। 7th पॉइंट में उन्होंने ब्रिटिश राज को चर्चा किया है, जिसमें उन्होंने बोला कि ब्रिटिश पॉलिसी सी सपोर्टेड ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड एजुकेशन एंड स्टेट दैट वुमेन वेयर गिवन द गिफ्ट ऑफ एजुकेशन बाय द ब्रिटिशर्स। उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स आए तभी वुमेन का एजुकेशन मिला है। इसी कारण बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं ताराबाई शिंदे को कि वो एक एंटी नेशनलिज्म थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लिया था। 8 पॉइंट में था पतिव्रता। उनका मानना कि पत्नी ही क्यों हमेशा पतिव्रता निभाए, क्यों कभी ऐसा हुआ है पुराने समय से और ये अभी समय से कि कभी पति पत्नी के लिए कुछ किया है। हमेशा क्वेश्चन पत्नी की डिग्निटी पे आती है, जैसे कि महाभारत में भी देखा जाए द्रौपदी पे क्वेश्चनिंग किया गया। अगर हम देखें तो रामायण में भी तो सीता पे ही क्वेश्चन किया गया था। तो उनका मानना था कि हमेशा पत्नी को क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पति क्यों नहीं कर सकता है। फिर उनका जो लास्ट सेकंड पॉइंट है वो पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर। उनका मानना था कि जो राजनीतिक होता है जेंडर इनइक्वलिटी बहुत क्रिएट किए हैं पुराने समय से, मतलब पॉलिटिकल राइट नहीं मिल पा रही है वुमेन्स लोग के। ओवरऑल लास्ट पॉइंट ये है कि एजुकेशन, जब हम लोग वुमेन को एजुकेट करेंगे तो ये सब सारी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती जाएगी। और कहीं ना कहीं वो सही थी। हम लोग जब एजुकेट हम लोग होते आ रहे हैं, आज मॉडर्न सोसाइटी में देखा जाए तो एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। ये बात सही साबित हुआ भी है। दैट्स ऑल, थैंक यू, होप यू ऑल एंजॉय।